अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो जो है ये बहुत ख़ास और इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि अगर आपके पास स्टूडियो स्ट्रोब्स नहीं हैं तो भी आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छी स्टूडियो फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। इसके लिए जो बहुत इसेंशियल चीज़ आपको चाहिए होगी वो होगा एक ट्राइपॉड और डीएसएलआर कैमरा। आपको याद रखें इस वीडियो के लिए स्टूडियो स्ट्रोब की ज़रूरत नहीं है और आप सिंपली अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट से भी ये फ़ोटो बना सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैमरा में किस तरह से शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर जो है फोटो को अफेक्ट करता है। तो मैनुअल मोड का जो सबसे बड़ा बेनिफिट हम ले सकते हैं वो ये है कि हम अपनी शटर स्पीड को लॉन्ग करके किसी मामूली लाइट की भी तादाद पावर को बढ़ा सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को जो है लाइट अप कर सकते हैं। वो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने एक ट्रैवलिंग के सब्जेक्ट को जो है आज कवर करना है। उसके लिए कुछ एंटीक आइटम्स जो है वो मैंने यहाँ पे लाइन अप कर लिए हैं। कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर सेट है। इस सेटअप की तस्वीर लेने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ सिंपल मोबाइल फ़ोन की टॉर्च लाइट और इससे आपको ये फ़ोटो बना के दिखाता हूँ। इस इमेज के लिए ट्राइपॉड की ज़रूरत इसलिए भी अहम है क्योंकि मैंने एक लॉन्ग एक्सपोजर लेना है, यानी 20 सेकंड या शायद 15 सेकंड तक कैमरा में लाइट जब पास होगी तो इस दौरान हैंड हेल्ड जो है वो कैमरा कभी भी एक शार्प इमेज आपको नहीं दे सकता। तो ज़रूरी है कि आप एक ट्राइपॉड रखें इस काम के लिए। इस इमेज के लिए मैंने शटर स्पीड जो है वो बढ़ाकर 6 सेकंड कर दी है ताकि मैं लंबे ड्यूरेशन के लिए लाइट पेंटिंग कर सकूं इमेज के ऊपर और लाइट जो है वो कैमरा उसको रिकॉर्ड करता रहे। हाँ, अलबत्ता इसमें एक मेजर तब्दीली हमें ये करनी होगी कि हमें अपना f.8 की बजाय बढ़ाकर f20 पे ले जाएंगे क्योंकि 6 सेकंड का जो एक्सपोजर है वो काफ़ी देर कैमरा में लाइट भेजता है। तो अगर हमारा f.10 होगा या 8 होगा तो फ़ोटो ओवर ब्राइट हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने इसमें गौर से देखनी है कि ये 100 ISO पे तस्वीर बनाई जा रही है ताकि फाइनल रिज़ल्ट जो है इमेज वो बगैर ग्रेन के हो और एक शार्प क्लियर इमेज हमें मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कमरे की लाइट सारी ऑफ कर दी हैं और मेरा जो सीन है वो कंपोज भी हो चुका है और मैं अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से जो है इस तस्वीर की लाइट पेंटिंग करूंगा, जिसे हम आम ज़बान में फ़ाइन आर्ट लाइट पेंटिंग भी कहते हैं। और 6 सेकंड के लंबे एक्सपोजर का हमें फ़ायदा ये होगा कि 6 सेकंड के दौरान क्या फ़ोटो के जिस हिस्से पे भी मैं लाइट इस्तेमाल करूंगा सिर्फ वही हिस्सा लिट होगा और बाकी डार्क रह जाएगा। चलिए इसकी आपको डेमो दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले ही जो है शटर पे क्लिक करता हूँ। अब कैमरा 6 सेकंड के लिए इस इमेज को कंपोज कर रहा है और मैंने लाइट सिर्फ इस हिस्से में दी है फ़ोटो के। और ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो सब्जेक्ट के सिर्फ राइट हिस्से में आई है और लेफ़्ट हिस्सा जो है अभी डार्क है। तो अब हम क्या करेंगे, एक और इमेज लेंगे जिसमें एक्सपोजर टाइम बढ़ाकर शायद 10 सेकंड कर देते हैं ताकि हम पूरी तस्वीर को लिट कर सकें। लेफ्ट राइट उठा के दिखा यार। अब जो है हम लाइट 8 सेकंड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे सीन को लिट करने के लिए। और अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमें दिया है कैमरा ने। इस इमेज में मेरा ख्याल है कि हमारी लाइट अभी काफ़ी कम है तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि हम एक्सपोजर टाइम को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
और एक्सपोजर टाइम अब f.14 करने के बाद एक्सपोजर टाइम जो है वो हम 20 सेकंड का लगाएंगे एंड इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ रूम कि हम इसको लिट कर सकें अपने सब्जेक्ट को। आइए दोबारा एक पिक्चर लेते हैं। इस पिक्चर को देखते हैं, 20 सेकंड लॉन्ग एक्सपोजर है ये। तो ये देखिए आपके सामने सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी बेहतर लिट हो चुका है और पीछे मोमबत्ती और बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल फोकस में है। और क्योंकि ये एक 18 सेकंड का एक्सपोजर था तो ये एक बेहतरीन शार्प इमेज हमारे सामने मौजूद है। जिसमें हम लाइट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम एक्सपोजर का टाइम बढ़ा सकते हैं या दूसरी सूरत में अपर्चर को मज़ीद f11 तक ले जा सकते हैं ताकि और ज़्यादा लाइट कैमरा के अंदर आए और एक बेहतर तस्वीर हमें मिल सके। जो तस्वीर सामने आई है मेरा ख्याल है दिस इज़ लुकिंग नाइस। ये अभी रॉ फॉर्मेट में है तो हम इसकी पोस्ट प्रोडक्शन में भी कुछ लाइट और चीज़ों को इफ़ेक्ट्स को जो है मैनेज कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रैवल थीम के ऊपर, विंटेज थीम के ऊपर ये एक अच्छी इमेज है जो हमने कंपोज कर ली है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसे पोस्ट प्रोडक्शन फोटोशॉप में किस तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो हम फोटोशॉप में आ गए हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इस इमेज को अपडेट कर सकते हैं फोटोशॉप की मदद से। मोबाइल कैमरा से जो तस्वीर ली थी उसका फाइनल वर्जन ये है हमारे सामने। ये मोबाइल के लाइट से जो है ये तस्वीर ली गई है। इसको हम फोटोशॉप में खोल लेते हैं सबसे पहले। और फोटोशॉप में जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपने देखा था, सबसे पहले जो है यहाँ पे इसके रॉ फोटोज़ के जो हैं ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। इस तस्वीर में सबसे पहले मैं टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाऊंगा ताकि कुछ येलोइश सी फील आ जाए इस इमेज में। उसके बाद कंट्रास्ट ऐड करते हैं, हाइलाइट्स को थोड़ा बेहतर करते हैं, शेडोज़ को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, वाइट को कम करेंगे और ब्लैक इसमें थोड़ा डार्क करेंगे, क्लैरिटी डालेंगे, वाइब्रेंस। अब यहाँ पे रॉ फोटोज़ में हम रेडियल फ़िल्टर की मदद से जिस भी सब्जेक्ट को ज़्यादा ब्राइट करना चाहें हम उसके ऊपर एक रेडियल फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि वो जो आइटम है वो ज़्यादा लिट हो चुका है। एक रेडियल फ़िल्टर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहूँगा ताकि ये एक लाइट इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे मिले। एज़ यू कैन सी यहाँ पे भी एक लाइट इफ़ेक्ट हमारे पास आ गया है। और इसके अलावा बाकी इस तस्वीर के अंदर जो है चीज़ें मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं एंड आई एम हैप्पी। सो आई विल ओपन द फोटो इन फोटोशॉप। ये रॉ फाइल है और आप इसे बड़ी आसानी से फोटोशॉप सीसी के वर्जन में खोल सकते हैं बिकॉज देयर इज़न्ट इनफ रूम टू डॉक इट इन द मॉनिटर। ओके, सॉरी, I have to do this again. Let me show you one more time. लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि सेटिंग्स जो हैं रॉ फाइल की वो सेव हो चुकी हैं जो हमने रेडियल फ़िल्टर वगैरह डाले थे। नाउ वी कैन ओपन दिस इमेज। और फोटोशॉप में इसकी बहुत थोड़ी सी, याद रखें, जितनी बेहतर तरीके से हम फ़ोटोग्राफ लेंगे, लाइट सेटअप वगैरह का ध्यान करेंगे, उतनी ही थोड़ी पोस्ट प्रोडक्शन में जो है हमारा काम हो जाएगा। तो अब ये तस्वीर हमारे सामने है। वी जस्ट हैव टू यूज़ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ब्रश का साइज़ बड़ा करेंगे और थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं इस इमेज में, ये जो शीट मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल की थी, दिस वाज नॉट क्लियर इनफ, तो हम ये छोटे मोटे मसाइल जो हैं इनको हल कर लेते हैं। ख़ास तौर पे ये इसका साइड जो है इसको मैं स्टैम्प टूल इस्तेमाल करूँगा, क्लोन स्टैम्प टूल, और इसको भी सेट कर लेंगे ताकि ये बैकग्राउंड पूरी हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं इस तस्वीर को यहाँ तक क्रॉप कर देता हूँ बिकॉज आई एम ओके विद दैट।
अब आप इस इमेज को देखिए, दिस इज़ आवर फाइनल इमेज। ये ओरिजिनल इमेज है जो कि हम उसको लेके आए थे। ये हमारा ओरिजिनल इमेज है और ये इमेज है हमारा फाइन ट्यून हो जाने के बाद। तो हम जो है, अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कितना डिफरेंट है एक दूसरे से। और दिस इज इट इन द फोटोशॉप। इसी सेम इमेज को अगर आप मोबाइल लाइट से सेटिस्फाई ना हो और एक टॉर्च, एक मामूली सी आम टॉर्च जो है, आप उससे भी लिट कर सकते हैं। और इसमें जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हम एक टॉर्च की मदद से ये इमेज लें तब क्या सेटिंग हम कैमरा के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इस इमेज को अब हम देखते हैं कि अगर मैं टॉर्च लाइट की मदद से लूँ तो मुझे शटर स्पीड जो है वो 5 सेकेंड इज़ इनफ, और f जो है वो 16 है ISO 100 रॉ फॉर्मेट में। आइए इस तस्वीर को लेते हैं। आप इस इमेज के कई तरह के आर्टिस्टिक जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं टॉर्च लाइट की मदद से। ये इमेज है जो हमें मिला है टॉर्च लाइट की मदद से, और मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी हम लाइट बढ़ा सकते हैं। तो हम एक्सपोजर टाइम को 5 की बजाय 8 सेकंड करेंगे और दोबारा से ये इमेज लेंगे। और मैं, आप देख रहे हैं, मैं टॉप से लाइट को जो सब्जेक्ट को जो है लिट कर रहा हूँ, और लाइट को मैं अपनी मर्जी से घुमा लूँगा। दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। लाइट पेंटिंग जो है वो इमेजेस में आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट डालने में आपकी हेल्प कर सकता है। यानी अगर आप चाहें तो आप इमेज के सिर्फ इस कैप वाले पोर्शन पे भी लाइट रख सकते हैं, और इस इमेज को अगर आप लें, जो कि मैं अभी लेके दिखा रहा हूँ, इट विल गिव यू अ वेरी नाइस इफेक्ट ऑन द कैप। लाइट पेंटिंग इस चीज़ को कहते हैं। ये इमेज देखते हैं, यू सी, आपने देखा सिर्फ लाइट जो है उसने इस कैप को रोशन किया है और बाकी सब सब्जेक्ट जो हैं वो डार्क हैं। अब मैं दूसरे इमेज में सिर्फ ग्लोब के ऊपर लाइट दूंगा ताकि वो लिट हो सके। तो इस केस में आप देखेंगे कि ग्लोब जो है वो काफ़ी बेहतर लिट है, जबकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं, कैप भी, वो डार्क है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस इमेज में, अब मैं आपको दोनों इमेजेस दिखा रहा हूँ। प्रीवियस इमेज में कैप और लालटेन जो है वो लिट है, जबकि इस इमेज में वो दोनों ऑब्जेक्ट डार्क हैं और ग्लोब जो है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। हम चाहें तो इन दोनों इमेजेस को भी फोटोशॉप में मर्ज कर सकते हैं एक अच्छी आर्टिस्टिक पिक्चर लेने के लिए। तो आपने देखा किस तरह से मैंने आज लाइट पेंटिंग की मदद से ये इमेज तैयार की है, जिसके अंदर लाइट जो है वो मैंने सिर्फ मोबाइल की मदद से हासिल की और स्टूडियो स्टोव वगैरह नहीं इस्तेमाल किए। ये आर्टिस्टिक किस्म की फ़ोटोग्राफी है, और इसको हम बजट फ़ोटोग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मैंने जिन स्टोव्स का जिक्र किया था वो $150 की एक स्टोव है, और वो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बजट में ना हो। तो आपके लिए स्टिल फोटोग्राफी करने का फिर भी मौका मौजूद है कि आप कोई भी मोबाइल की टॉर्च या एक आम इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी टॉर्च जो है वो इस्तेमाल करके बेहतरीन इमेजेस ले सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।